और चलिए अब बात हिमाचल के मौसम की करेंगे, जिसमें आए अचानक बदलाव से प्रदेश के कई इलाके बर्फ प्रदेश बन गए हैं। कहीं 6 इंच तो कहीं 8 इंच तक बर्फबारी से चारों तरफ सफेद चादर बिछ गई है। हम आपको राज्य के छोर पर मौजूद 2 जगहों की हुई बर्फबारी की तस्वीर दिखाने वाले हैं। पहली तस्वीर लाहौल स्पीति की है, जहां 7 इंच तक बर्फबारी से सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। वहीं दूसरी तस्वीर सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार की है, जो पूरी तरह से बर्फ की चादर में लिपट गई है। जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। तो 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक लाहौल स्पीति की तस्वीर है तो दूसरी हिमाचल के दूसरे छोर सिरमौर के चूड़धार की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो पूरे तरीके से बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई है। देख सकते हैं लाहौल स्पीति के शहर की ये तस्वीर है, जहां ताज़ा बर्फबारी हुई है और नज़ारा जहां खुशनुमा हो गया है, वहां ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कहीं 7 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है तो कहीं 8 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है। अब सिर्फ सिरमौर के चूड़धार की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी है। यहां अब भी लगातार बर्फबारी जारी है, जिससे बर्फ की परत और मोटी होती जा रही है। तापमान में करीब 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। तो सिरमौर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिरमौर जिले की चूड़धार की ये तस्वीर है, जो सबसे ऊंची पहाड़ी सिरमौर जिले में है। वहां पर अभी तक 7 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। आप देख सकते हैं अभी भी बर्फबारी का दौर वहां पर जारी है। वहीं अगर लाहौल स्पीति की बात करें तो बर्फबारी से क्या हाल है वो भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां तापमान -6 to 7 डिग्रीज चला गया है और नदी से लेकर नालों में पानी जमने लगा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रेमलाल। घाटी में सुबह से ही बर्फबारी शुरू हो चुकी है और अभी तक करीब 5 से 6 इंच तक बर्फबारी लाहौल घाटी में हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बर्फ सड़क पर भी जम चुकी है और इसके साथ साथ तापमान में भी ज़बरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। करीब 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड जो नीचे चला गया है तापमान। और जहां तक नदी नालों की बात की जाए तो यहाँ नदी नाले भी ठंड के चलते जो है धीरे धीरे जमने शुरू हो गए हैं। और पानी जहां तक पीने की पानी की बात की जाए तो उसमें भी अब धीरे धीरे जमने शुरू हो गए हैं। रात को ये पूरी तरह से जम रहे हैं। हालांकि दिन के थोड़ी सी तापमान में जैसे ही बढ़ोतरी होती है तो इसमें थोड़ी सी जो पानी की रफ्तार जो है बढ़ जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय जो ज़बरदस्त लाहौल स्पीति में बर्फबारी देखने को मिल रही है। और जहां तक सड़कों की बात की जाए तो अभी तक जो दारचा से लेह की तरफ सड़क मार्ग को जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और प्रदेश के 2 सबसे मशहूर पर्यटन स्थल और शिमला में भी भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारियां दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजधानी शिमला से राजेंद्र और मनाली से सचिन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। हम उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वहां पर बर्फबारी ने मौसम को और खुशनुमा और बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया है। सबसे पहले रुख करेंगे हम मनाली का। सचिन, मनाली में बीते कल हमने देखा लगातार बर्फबारी हो रही है अटल टनल पर, जहां 8 इंच तक बर्फबारी हुई है। वहीं मढ़ी की तस्वीरें भी हमने देखी। आज क्या हाल है सचिन? जी हाँ जैस्मिन, देखिए अगर मैं आज की बात करूं तो आज जो है मनाली में मौसम बिल्कुल साफ हो चुका। मैं साथ में दृश्य भी दिखाता चलूं। आप देखिए किस तरह जो मनमोहक नजारे हैं। नीचे जो है बिल्कुल साफ है और पहाड़ियों पे देखिए किस तरह जो बर्फ की सफेद चादर यहाँ पर जो पहाड़ियों ने ओढ़ी हुई है और ऊपर जो है नीला आसमान। देखिए कितने खूबसूरत ये नजारे हैं। अगर मैं इसमें बात करूं तापमान की तो तापमान बेशक यहाँ पर जो इसमें माइनस में चल रहा है, क्योंकि आज का जो तापमान है वो न्यूनतम जो है -4 डिग्री यहाँ का जो न्यूनतम तापमान जो है दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान जो है वो 5 डिग्री यहाँ पर जो है दर्ज किया गया। हालांकि जिस तरफ जो मौसम यहाँ पर जो है सुहावना हो चुका है, इसके बाद जो है प्रशासन भी जो बाधित मार्ग है उनको उनकी बहाली में जो जुट चुका है। हालांकि जो सोलर नाला से आगे जो अटल टनल रोहतांग है, जो पर्यटकों की जो है पसंदीदा जगहों में से एक है, उसे बहाल करने का जो अब यहाँ पर जो बीआरओ के जवानों के द्वारा जो है प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही जो विश्व विख्यात रोहतांग दर्रा वो पूरी तरह से जो पर्यटकों के लिए बंद हो चुका है, क्योंकि काफी ज्यादा बर्फ जो है वहां पर 3 से
4 फीट के करीब जो ताजा बर्फबारी वहां पे हुई और इसके साथ ही जो दूसरे पर्यटन स्थल है मड़ी है, गुलाबा है, वहां पर भी जो काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है। इसके साथ ही मैं बात करूं जो बेशक मौसम सुहावना हुआ है लेकिन दिखते लगातार अब जो बढ़ती जा रही क्योंकि सर्दियां जो शुरू हो चुकी है और उसके बाद जो है तापमान में अब जो लगातार जो गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में सबसे बड़े जो चैलेंज यहाँ पे रहता है पहाड़ों में वो सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर जो है जिस तरह तापमान माइनस में जा रहा है ऐसे में अब जो सड़कों पर बहने वाला पानी वो यहाँ पर जो जमना आरंभ हो जाता है जिससे जो वाहन चालक है उन्हें जो अपने वाहन चलाने में जो है खासी दिक्कतों का जो है यहाँ पर सामना करना पड़ता है क्योंकि फिसलन होने के कारण जो वाहनों के क्षतिग्रस्त होने का भी जो यहाँ पर जो काफी खतरा यहाँ पे बना रहता है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर जो एडवाइजरी और खासकर सभी पर्यटकों व लोगों से यहाँ पर जो अपील की जा रही कि सुबह के समय जो है जब तक घाटी में जो अच्छी खासी धूप नहीं खिलती तब तक जो है कोई भी जो ऊंचे वाले क्षेत्रों का रुख ना करे, खासकर जिन क्षेत्रों में ज्यादातर जो पानी जमता है उन क्षेत्रों का रुख ना करो। जैसे मौसम साफ होता है उसके बाद ही वहां पर जाए। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं इसमें जो पर्यटन की तो पर्यटन को लेकर जो है ये बर्फबारी कहीं ना कहीं जो है सोने पे सुहागा की तरह यहाँ पर आई है क्योंकि जिस तरह का मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में ये बर्फबारी हुई है इससे पर्यटन कारोबारियों के साथ साथ जो पर्यटक कुल्लू मनाली घूमने के लिए आते हैं उनके यहाँ पर जो चेहरे खिल चुके और पर्यटक जिस तरह हमने पिछले कल भी देखा था जब बर्फबारी काफी हो रही थी तो पर्यटक यहाँ पर आकर जो बर्फ के बीच में जमकर लुत्फ ले रहे थे और ऐसे में अब जिस तरह जो बर्फबारी मनाली में हुई तो इससे कहीं ना कहीं पर्यटन कारोबारी भी जो खुश है क्योंकि जिस तरह हम पीछे देख रहे हैं कि पर्यटकों की संख्या में बेशक यहाँ पर जो तादाद में कमी आ रही थी लेकिन अब जैसे जैसे मौसम साफ हो रहा है और बर्फबारी घाटी में उसके बाद जो है अब एक जो है पर्यटकों ने भी जो है मनाली का रुख करना शुरू कर दिया क्योंकि अब जिस तरह सचिन जहां बर्फबारी से मौसम ठंडा हो गया है और नजारा सुहावना हो गया वहीं प्रशासन की जिम्मेदारियां भी इसको लेकर अब और बढ़ गई हैं। सचिन लगातार बने रहिए, शिमला का एक बार रुक कर लेते हैं। राजेंद्र, हालांकि शिमला में बीते कल जो हमने देखी थी तस्वीरें रुक रुक कर बारिश हो रही थी, ऊपरी इलाकों में नारकंडा और खड़ा पत्थर में तेज बर्फबारी भी हुई थी, लेकिन आज आपके पीछे मैं धूप चमकती हुई देख पा रही हूं। आज शिमला के तापमान का क्या हाल है? अब जैस्मिन, अगर तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जो न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और नीचे वाले क्षेत्र हैं उनमें तापमान अधिकतम तापमान 16 डिग्री की उम्मीद जताई गई है और 10 से 16 डिग्री जो शिवालिक वाले क्षेत्र हैं वहां पर 16 डिग्री तक का तापमान हो सकता है और जो मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर 10 डिग्री तक अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी तापमान में गिरावट यहाँ पे दर्ज की जा सकती है। लेकिन अगर प्रदेश के हम आज वेदर की बात करें तो ये आशंका जताई है मौसम विभाग की तरफ से कि दोपहर बाद जो है तो वो पार्शियली क्लाउडी वेदर कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में हो सकता है। ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं हालांकि वहां पर आज मौसम साफ बना रहेगा लेकिन जो तापमान है वो कम रहेगा क्योंकि पिछले कल कुछ एक स्थानों पर चाहे सिरमौर जिला की बात हो, शिमला में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां या फिर लाहौल स्पीति जैसा सचिन ने बताया कुल्लू मनाली जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी हुई है, इसका असर भी होगा तापमान पे। और वैसे तापमान आने वाले कुछ समय के लिए हिमाचल में कम रह। बिल्कुल राजेंद्र, यहाँ पर शिमला में भी मौसम ने करवट ली है और मौसम और ठंडा हो चला है और इसी के साथ पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। पर्यटन कारोबारियों के भी चेहरे यहाँ पर खिले हुए हैं। जैसे जैसे बर्फबारी और होगी, जैसे जैसे मौसम होगा वैसे वैसे यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में ज्यादा यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारियां इस बीच बढ़ गई हैं। सचिन और राजेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।